स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 9 से। तो आपको पता ही होगा कि अगर इस तरह का स्टेटमेंट है जिसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है, ठीक है, तो ये सिंगल वेरिएबल का हो गया। लेकिन वहीं अगर आपके पास इस तरह का स्टेटमेंट है तो अब क्या हो गया, ये इक्वेशन हो गया इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल है यहाँ पे एक्स और वाई। वेरिएबल ये जो ए अल्फाबेट्स हैं ए बी सी डी है ना, और बाकी और भी कुछ ले सकते हैं अल्फा बीटा गामा किसी तरह। और कांस्टेंट टर्म ये जो आपका 2 है 5 है नंबर्स हैं। अ सिस्टम ऑफ टू कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज सॉल्व्ड एज फॉलोज। तो इस तरह का अगर पेयर हो, है ना, ऐसा एक और इक्वेशन हो, पेयर हो इक्वेशन का, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूं 5x प्लस 6y इक्वल टू 3। तो अगर ये जो पेयर हो, है ना, ए और ये पेयर कैसा हो, इनका वो कंसिस्टेंट हो और इंडिपेंडेंट इक्वेशन हो दो वेरिएबल में एक्स और वाई में, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं वन ऑफ द अननोन। तो एलिमिनेशन मेथड हो गया। फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे दूसरे अननोन के लिए एंड द फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन प्रीवियसली एलिमिनेटेड, और जिसको एलिमिनेट किया था उसको। यानी दो है यहाँ पे, एक x है और एक y है। तो x वाला अगर हम एलिमिनेट करेंगे इक्वल करके तो y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर y की वैल्यू की मदद से हम x की भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये बात कह रहा है। दो मेथड इसमें मेनली हम लोग पढ़ने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन मेथड। सब्स्टिट्यूशन यानी कि x को y के फॉर्म में लिख देना, और वो भी एक इक्वेशन में, और दूसरे इक्वेशन में जो x का y के फॉर्म में वैल्यू लिखी है वही वैल्यू सेकंड वाले में पुट कर देना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दिस वन इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। एक और है जो एक क्वेश्चन उस पे भी देखेंगे, दैट इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो, इसमें मेनली जो है बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे और आपको सिस्टम समझ में आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड देखो इजीली बताता हूं मैं। 11x माइनस 8y इक्वल टू 27, एक यहां तुमने लिख लिया, एक तुमने लिख लिया 3x प्लस 5y इक्वल टू -7। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पहले एक का वैल्यू दूसरे के फॉर्म में लेंगे, फिर उसको दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे यहां पे मैंने लिखा 11x इज इक्वल टू 27 प्लस 8y एंड x इज इक्वल टू 27 प्लस 8y अपॉन में 11। तो ये x की वैल्यू हो गई y के फॉर्म में, और यही वैल्यू अब इसमें पुट कर देना है, यानी 3, और x की जगह पे क्या लिखेंगे 27 प्लस 8y, 27 प्लस 8y अपॉन में 11 प्लस 5y इज इक्वल टू -7। अब देखो कैसा हो गया, दो इक्वेशन दिए हुए थे हमें, एक में हमने क्या कर लिया, x को प्रेजेंट किया y के फॉर्म में और हमें ये वैल्यू मिली, और वही वैल्यू हम सेकंड वाले में पुट कर दे रहे हैं, तो वेरिएबल सेम हो गया। क्या हो गया, सेम वेरिएबल सेम हो गया, यानी एक वेरिएबल की अब वैल्यू यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 81, 3 8 जा 24 y, और 11 5 जा 55 y। मल्टीप्लाई के साथ देखो मैंने एलसीएम भी लिया, ये तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और 11 से 11 वन टाइम में, तो ये ऐसा ही रह जाएगा, और 11 से इसके नीचे क्या है 1, तो 11 5 जा 55 इज इक्वल टू -7। 81 प्लस ये दोनों ऐड करो कितना हो जाएगा, 5 4 9 होगा, 5 2 7 79y इज इक्वल टू -7 इंटू 11, ये 11 उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 79y इक्वल टू -77। पहले तो ये मल्टीप्लाई हो गया, ये 81 इधर का इस साइड भेजो इसको, कितना हो गया 7 1 8 8 7 15, कितना हो जा रहा है, ये सही जा रहे हैं हम लोग, 7 1 8
और 8 7 15, ये कितना है 79y। 75 टू जा 150 होता है, 4 टू जा 8 होता है, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 158 अपॉन में 79 करने पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, एक तो यहाँ माइनस लगाना जरूरी है, कितना आया -2, क्योंकि ये 2 टाइम्स में जा रहा है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू है -2। अब x की वैल्यू कितनी था याद है, सिंस x इज इक्वल टू 27 प्लस 8y अपॉन में 11, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 27 प्लस 8 इंटू वाई की वैल्यू -2 कैलकुलेट की है अपॉन में 11, 27 माइनस 16 अपॉन में 11, आई थिंक 11 अपॉन 11, एंड दैट इज 1। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी आ गई -2। ये मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, कौन सा मेथड है ये मेथड आपका है सब्स्टिट्यूशन वाला। चलो नेक्स्ट, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो कोई एक वेरिएबल को हम इक्वल करेंगे दोनों इक्वेशन में और उसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, मतलब कैंसिल आउट कर देंगे। देखो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे वन और बोथ को इक्वेशन बाय सच अ नंबर और नंबर्स दैट विल गिव वन ऑफ द अननोन द सेम कोफिशिएंट इन बोथ इक्वेशन। या तो ऐड होगा, ऐड कब होगा, जब एक प्लस एक माइनस हो तो ऐड होगा, और जब दोनों साइन सेम होंगे तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि हम एलिमिनेट कर पाए। इसको भी प्रैक्टिकली समझते हैं एलिमिनेशन मेथड को। अब एलिमिनेशन मेथड में भी कुछ चीजें आप याद रखना, जैसे कि यहां y माइनस में है, यहां y प्लस में है, तो क्या कर देंगे हम लोग, ये रहा इक्वेशन 1 और ये रहा इक्वेशन 2, तो यहां मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लाइंग सेकेंड बाई 2। सेकेंड वाले को केवल 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ऐसे लिख दे रहा हूं, ऐसे मल्टीप्लाई 2, क्या मिलेगा, 2 4 जा 8x, 2y, 18 2 जा 36, सब डबल हो गया ना, 2 से मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, 2 इंटू वाई 2y, 2 18 2 जा 36, अब 3 हो गया। अब क्या करेंगे, देखो फर्स्ट और थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन इसको मान लिया, मतलब सेकंड का ही फॉर्म चेंज होकर थर्ड हो गया। अब यहां -2y, यहां +2y कैंसिल आउट ऑलरेडी हो सकता है, तो क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, एडिशन, एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड। हो सकता है पहले क्वेश्चन में ना समझ में आए, लेकिन इसके बाद समझ जाओगे आप। तो फर्स्ट क्या था, 3x - 2y इक्वल टू 19, और थर्ड यहां जो सेकंड को मल्टीप्लाई करके आया है वो वाला पोर्शन, 8x + 2y 36। नॉर्मली जैसे ऐड करते हो वैसे ऐड करो, तो -2y + 2y सेम वैल्यू खत्म हो जाएगी, दिस इज ओनली कॉल्ड एलिमिनेशन, इसी को एलिमिनेशन कहते हैं। 8 3 11x इज इक्वल टू 9 6 5 3 1 4 1 5, x की वैल्यू 55 अपॉन में 11, यानी कि कितनी आ गई 5। तो एलिमिनेशन वाले में एक वैल्यू हमें आ गई, अब एक वैल्यू आ गई तो किसी एक इक्वेशन में पुट करो और वैल्यू निकाल दो। तो क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। क्या है इक्वेशन 1, 3x है, तो x की जगह पे 5 -2y इक्वल टू 19, 15 - 19 इज इक्वल टू 2y, 3 5 जा 15, 19 उधर से इधर माइनस में, क्योंकि -2y उधर भेजेंगे पॉजिटिव के लिए, तो -4 इज इक्वल टू 2y, तो -4 अपॉन 2 इक्वल टू y, इट मीन्स y इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 5। ये आ गया आपका आंसर एलिमिनेशन मेथड से। यही चीज देखना है कि हम कोई एक वेरिएबल क्या कर ले, इक्वल कर ले, यहाँ पे 3 और 4 के लिए भी 12 अगर करना चाहते तो इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते, ऊपर नीचे 12 हो जाता, दोनों पॉजिटिव होते तो एक को माइनस में कर लेते, एक से दूसरे को माइनस में करते, ऐसा कुछ आता है, मैं समझाता हूं अभी आपको। चलिए यहीं पे है आसान,
जो छोटी वैल्यूज है ना इन्हीं को कंपेयर कीजिए। अब इन दोनों को हमको 6x करना होगा तभी तो कट कर पाएंगे, या फिर इन दोनों में से किसी एक दोनों को 35 करना होगा, है ना। इन दोनों का जो एलसीएम है, एलसीएम वही ना इनको इक्वल कर पाएगा, यहाँ पे भी एलसीएम इनको इक्वल कर देगा। तो हम इस बार इन दोनों को इक्वल करवा रहे हैं x को। तो यहाँ पे मैंने इसको ले लिया कि भाई ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। यहां सबसे पहले लिखेंगे मल्टीप्लाई फर्स्ट बाई 2 एंड सेकेंड बाई 3 करके देखो एकदम बिल्कुल, और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 3 जा 6x, 2 5 जा 10y, 14 2 जा 28, और ये सेकेंड वाला 3 2 जा 6x, 3 7 जा 21y इक्वल टू 3 2 जा 6। ये अब ले लिया थर्ड और ले लिया फोर्थ। अभी एक चीज देखो कि ये दोनों पॉजिटिव हैं और इधर का तो कुछ है नहीं, इस बार x को ही करना है, तो क्या करेंगे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्टिंग फोर्थ फ्रॉम थर्ड। ये कोई नया इक्वेशन थोड़ी है, उसी का मल्टीप्लाई होके आ गया, नेम चेंज कर दिया। तो 6x माइनस 10y इक्वल टू 28 लिखा, और सब्ट्रैक्ट करना है 6x माइनस 21y इक्वल टू 6 को। अगर हमको इसको माइनस करना है तो जब हम माइनस करते हैं, मान लो इसको लिखें 6x माइनस 6x हो जाएगा, ये 6x माइनस 6x। होता क्या है कि दूसरा वाला अगर सब्ट्रैक्शन में है ना, ब्रैकेट है फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन है, तो ये जितना भी आएगा सारा साइन चेंज होके आएगा क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम साइन इसका चेंज कर देंगे, यहीं पे यहां माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, और प्लस है तो माइनस हो गया, और यही ओरिजिनल हो गया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए 6x माइनस 6x कैंसिल आउट हो गया, 21 में से 10 गया तो आया 11y, और 28 में से 6 गया तो ये भी आया 22। y इज इक्वल टू 22 अपॉन में 11। इट मीन्स आंसर कितना आ गया आपका? हमारा आंसर आ गया 2। अब आपका 2 आ चुका है तो पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, पुटिंग y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, जिसमें चाहो उसमें पुट कर दो, 1 2 3 4 किसी में भी। 1 में पुट करते हैं 3x माइनस 5y की जगह पे 2 इक्वल टू 14, 3x माइनस 10 इक्वल टू 14, कितना आ रहा है? 3x माइनस 5y इक्वल टू 14 था, 5 2 या 10, तो कितना आ जाएगा देखो, 3x इक्वल टू 14 प्लस 10, तो 3x इक्वल टू 24 एंड x इक्वल टू 24 बाई 3 इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू कितनी आई? 8, और y की वैल्यू कितनी आई? 2। ये आ गया। ठीक है, चलो इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इस तरह से। अब ये दिख तो कॉम्प्लिकेटेड रहा है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो एलसीएम ले लें हम, और या फिर हम एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे एक बात बता रहा हूं मैं, जैसे 5 और 4 का एलसीएम 20, तो 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी 20 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, बात वही आएगी। वैसे ही यहाँ पे भी 6 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 6 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 6 मल्टीप्लाई, और बात मुझे लगता है कि सेम आएगी। तो ये तो एक तरीका हो गया। तो इसी तरीके से चलें क्या, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे फ्रैक्शन की तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 7 प्लस एक्स अपॉन में 5, 2x माइनस वाई अपॉन में 4, 3y माइनस 5। ये एक हो गया। 5 4 का एलसीएम कितना होता है? 20। 5 से 4 टाइम्स में, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई 7 प्लस एक्स में,
4 से 5 टाइम्स में, तो 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे 2x माइनस वाई में इज इक्वल टू 3y माइनस 5 हो गया। 4 7 जा 28 प्लस 4x माइनस 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 3y माइनस 5। ये हो गया। अच्छा कितना आ जाएगा ये देखो एक बार, 4x माइनस 10x तो माइनस का 6x प्लस का 5y और इधर 28, 23 जा 60y और 25 जा 100 आ गया। तो इधर ही साइड लेके आते हैं ताकि x पॉजिटिव हो जाए। तो यानी कि इसको पहले लिखेंगे 60y प्लस 6x माइनस 5y, है ना, और 100 को इधर भेज देते हैं, 28 प्लस 100। देखो समझो मैंने क्या किया, इन दोनों को इधर भेजा तो इन दोनों का साइन चेंज, प्लस 6x माइनस 5y प्लस 6x माइनस 5y, और 100 को उठा के इधर कर दिया यानी प्लस 100 हो गया। यहाँ पे आया तुम्हारा 6x माइनस 55y, यही ना आया 6x प्लस सॉरी 55y, 60 माइनस 5 55y इज इक्वल टू 128। एक ये आ गया। इसको थर्ड नंबर चूज करते हैं। वहीं इसके लिए देखें, इसके लिए क्या हो जाएगा, एलसीएम हो गया मेरा 6, 2 3 जा तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे 5y माइनस 7 से, और प्लस का साइन 4x माइनस 3 वन टाइम में जा रहा है तो क्या ही दिक्कत है, ठीक। 3 5 जा 15y, 3 7 जा 21, 4x माइनस 3 इक्वल टू 6, 18 माइनस 5x। 6 मल्टीप्लाई में चला गया उस साइड। अभी क्या बचा यहाँ पे 4x प्लस 15y और 21 और 3 माइनस का 24 इज इक्वल टू 18 3 जा 54, 108 माइनस 30x, है ना। कितना आ जाएगा 6 8 या 48 का 8, 6 1 जा 6 और 4 10, तो 4x प्लस 30x प्लस 15y इक्वल टू 108 प्लस 24, 34x प्लस 15y 132, ठीक है। अब तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि मल्टीप्लाई होके दोनों सेम हो जाए। तो पहले तुमने ये काम कर लिया कि इन दोनों को पहले तुमने सिंपल कर लिया, ठीक है, ये सिंपल हो गए। अब सिंपल होने के बाद तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम एलिमिनेशन करो या तो तुम क्या करो, कैंसिल आउट करो। तो हम यहाँ पे चूज करने वाले हैं किसको, एलिमिनेशन मेथड को चूज करने वाले हैं। तो एलिमिनेशन मेथड को चूज करने के लिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 34 है, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दें इसको, 17 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 3 से मल्टीप्लाई दूसरे वाले को कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको इरेज कर रहा हूं मैं। सबसे पहले तो ये काम कर दिया आपने, उसके बाद यहाँ लिखो मल्टीप्लाइंग थर्ड बाई 17 एंड फोर्थ बाई 3 आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, तुम देखना। तो जैसे ही मैं इसको 17 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको 17 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो 17 6 जा 6 7 जा 42, क्या लिखा मैंने, 6 7 जा 42 और 6 1 जा 6 4 10 102x प्लस ये कितना हो जाएगा 17 5 जा 85
हो 17 5 जा 85 का 5 OMG, हाँ 17 5 जा 85 का 5 कैरी 8 17 5 जा 85 और 8 93 y इज इक्वल टू 17 इंटू 128 2176, ये आ गया। इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 3 से मल्टीप्लाई किया 34 3 जा 100 2x 15 3 जा 45 y 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 1 जा 3। ये आ गया आपके पास इक्वेशंस। तो इसको अब ले लिया मैंने 5 एंड इसको ले लिया 6। अब देखो यहाँ 102x पॉजिटिव पॉजिटिव, तो क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ हम लिखने जा रहे हैं सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम फिफ्थ। तो फिफ्थ है 102x 935y इक्वल टू 2176, और इधर हो गया 102x प्लस 45y इक्वल टू 396। यहां तक तो दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज, माइनस और प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस, कैंसिल आउट हो गया। सेम क्वांटिटी है ना, डिफरेंट साइन के साथ माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, 5 से 5 कैंसिल हुआ 0 आया, 13 में से 4 गया 9 और 890 y इज इक्वल टू, ये कितना हो गया आपका, 6 से 6 गया 0, 17 से 9 गया 8, 10 से 3 गया 7 और ये 1780। और ऐसा क्यों लग रहा है कि 92 जा 180 होता है और 802 जा 1700 होता है। तो y इज इक्वल टू 1780 अपॉन में 890, इट मीन्स 2। कितना आ गया, y का वैल्यू 2 आ गया। अब किसी एक सिंपल इक्वेशन में मैं पुट करता हूं इस वैल्यू को, ठीक है, इसी में पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो पुटिंग y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3, दिख रहा है 3, 6x प्लस 55y का मतलब 2 इक्वल टू 128। तो 6x प्लस 110 है ना इज इक्वल टू 128। 6x इक्वल टू 128 माइनस 110, 6x इक्वल टू 18, x इक्वल टू 18 बाई 6 इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू कितनी आई 2, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। है ना, कभी कभी लेंदी जाएगा, अब जा रहा है तो क्या ही कर सकते हैं, उसमें वैल्यू इतनी बड़ी है। सॉल्व अल्जेब्रिकली, बताया तो है नहीं हमको कि कैसे करना है। अब यहाँ पे टिपिकल ये है कि 1/x यहाँ पे हो रहा है, तो इसमें सबसे पहले समझो इसको, हम एक तरीका बता रहे हैं, देख लो, क्योंकि डायरेक्टली लिखेंगे आपको लगेगा कि क्या ही लिख दिया सर ने। तो हम इसको 2 इंटू 1/x लिख देते हैं, 2/3 इंटू 1/y लिख देते हैं, और इक्वल टू 1/6 कर देते हैं। ओके, चलो फिर उसके बाद दूसरे वाले को भी 3 इंटू 1/6 प्लस 2 इंटू 1/y इक्वल टू 0 कर दिया। अब ठीक है, ये हमने आपको समझाने के लिए किया है कि 2/x को 2 इंटू 1/x, 2/3y को 2/3 इंटू 1/y भी लिख सकते हैं, और 3/x को 3 इंटू 1/x, 2/y को 2 इंटू 1/y भी। अब क्या करने जा रहे हैं, लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। और जैसे ही ये काम किया, ये और ये चेंज हो गए, क्या हो गया, 2a प्लस 2/3 b हो गया, ये तो है ना, इज इक्वल टू कितना हो गया 1/6, और ये वाला 3 इंटू कितना लिखना था भाई, 1/x लिखना था यार, क्या लिख दिया है मैंने, है ना, 3 इंटू 1/x, तो क्या हो गया 3a
प्लस 1/y के लिए क्या लिख दिया हमने, b इक्वल टू 0। देखो क्या ही काम हो गया इसका। मेरी मर्जी, हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो लो अपनी मर्जी से करते हैं कि 3a इज इक्वल टू माइनस का 2b। ओके, और a इज इक्वल टू -2b/3, और यही वैल्यू यहां पुट कर दो a की जगह पे। 2 a की जगह पे -2b अपॉन में 3 प्लस 2b अपॉन में 3 इक्वल टू 1/6। तो -4/b/3, और एलसीएम सेम है, इक्वल टू 1/6 -2b इक्वल टू 1/6 इंटू 3, 3 1 जा 3 2 जा, -2b इक्वल टू 1/2, b इक्वल टू 1/2 इंटू -2 नीचे आ जाएगा, यानी 1 अपॉन में -4, ये आ गया। एक्चुअली में b क्या था, b था 1/1 y, तो 1/y इक्वल टू 1 अपॉन में -4। तो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आ गई, -4। 1/y इक्वल टू 1 अपॉन में -4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -4। तो देयरफॉर a इक्वल टू -2, और b की वैल्यू लेते हैं। b की वैल्यू कितनी थी, 1/-4, 1/-4। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 जा, a इक्वल टू 1/6। a क्या है, 1/x, 1/6, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 6। x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू -4। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या किया हमने यहाँ पे, इसको सिंपल करने के लिए 1/x को a ले लिया और 1/y को हमने b ले लिया। नेक्स्ट है आपको ये सॉल्व करना है। डरने का बिल्कुल नहीं है आपको थोड़ा भी। अब यहाँ पे जो 2x प्लस 3y दिख रहा है और 3x माइनस 2y दिख रहा है, बस इसी को a और b लेना है। लेट 2x प्लस 3y इक्वल टू a एंड 3x माइनस 2y इक्वल टू b। ओ सॉरी, ऐसा लेंगे तो दिक्कत होगा, है ना। पूरा 1 अपॉन में कर लेते हैं तो ज्यादा सिंपल हो जाएगा। लेट 1 अपॉन में 2x प्लस 3y इक्वल टू a एंड 1 अपॉन में 3x माइनस 2y इक्वल टू b। अब देखो फॉर्म चेंज हो जाएगा इक्वेशन के लिए। 1/2 a क्या हो जाएगा, 1/2 a प्लस 12/7 b इज इक्वल टू 1/2 हो गया। एंड दूसरा इक्वेशन कितना हो गया, देखो 7/2x प्लस 3y है, तो 7a प्लस 4b इज इक्वल टू, देखो 2 यहाँ आ गया है, इक्वल टू के बाद इक्वल टू 2, ये हो गया। सिंपल करते हैं। सिंपल करने के लिए हमने आपको बताया नहीं ना, एक और तरीका होता है, जैसे कि एलसीएम इसका क्या कर लें, 2, अरे सॉरी मल्टीप्लाई कर दें एलसीएम से, मल्टीप्लाई बाय 14, है ना। 14 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, अब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो सबको करेंगे, यानी 1/2 a इंटू 14 प्लस 12/7b इंटू 14 इक्वल टू 1/2 इंटू 14। एक ये भी है ना। जैसे मैंने वहां पे इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वो काफी ज्यादा लेंदी हो गया था, तो डायरेक्टली एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। 2 1 जा 2 7 जा, 7 1 जा 7 2 जा, 2 1 जा 2 7 जा, तो क्या आ गया, सिंपली 7a प्लस 24b इक्वल टू 7 आ गया। अब कैंसिल आउट हो रहा है शायद, 7 है। ये आपका थर्ड इक्वेशन और ये आपका चेंज होके फोर्थ इक्वेशन लिख दिया मैंने। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम फोर्थ। तो थर्ड यहां है, सब्ट्रैक्टिंग फोर्थ फ्रॉम थर्ड, फोर्थ फ्रॉम थर्ड, तब ना थर्ड को पहले लिखेंगे।
7a प्लस 24b इज इक्वल टू 7 लिख दिया और उसको भी यहां ले आओ 7a प्लस 4b इक्वल टू 2। साइन चेंज माइनस माइनस माइनस, पॉजिटिव था निगेटिव हो गया, अगर कोई निगेटिव रहता पॉजिटिव हो जाता, ये कैंसिल आउट हुआ। ये हुआ तुम्हारा 20b इज इक्वल टू, ये कितना आया 7 में से 2 गया 5। ओके तो अभी रुकें या कुछ करें? अभी रुक जाते हैं, ठीक है। 20b इक्वल टू 5, 20b इक्वल टू 5, तो b इक्वल टू 5/20, 1 जा 4 जा 1/b। अरे b था क्या एक्चुअली में, b यहाँ है 1/3x माइनस 2y, तो 1/3x माइनस 2y इक्वल टू 1/4, तो देयरफॉर 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर बना 5, ठीक है, एक ये 5 बन गया। ओके तो ये a की वैल्यू की वजह से हुआ है, तो b की वैल्यू पुट करने के लिए पुट b इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखें कि हमारा आंसर आ जाए, इन इक्वेशन फोर्थ दिख रहा है, फोर्थ 7a, मैंने लिखा 7a प्लस 4b, 4b की चाहिए 1/4 इज इक्वल टू 2, 4 से 4 कैंसिल, 7 इज इक्वल टू 2 माइनस 1, है ना, 1 है ना यहाँ पे, 1 उधर गया माइनस, तो a इज इक्वल टू 1/7। तो अगर a इज इक्वल टू 1/7 है तो देयरफॉर a का मतलब क्या था, 1/2x प्लस 3y इक्वल टू 1/7, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। ये हो गया तुम्हारा 5 था, ये 6 है ना, एक ये 5th आ गया, एक ये 6th आ गया। अब इन दोनों को तुम कैसे सॉल्व करना चाहोगे, एलिमिनेशन से या किससे? मैं तो कह रहा हूं चलो एलिमिनेशन से ही कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 5th बाई 3, ओके सर्कल नहीं करो, एंड 6th बाई 2। जो लैंग्वेज लिखा हुआ है वो भी आप समझिए, 5th को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5th को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6y, 3 4 जा 12। वहीं अगर इसको करें 2 3 जा 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y और 2 7 जा 14, कैंसिल आउट, 13x इक्वल टू 26, x इक्वल टू 26/13 इक्वल टू 2 आ गया। अब यही वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 6 में, तो 2 इंटू 2 इंटू एक्स की वजह 2 प्लस 3y इक्वल टू 7, तो 3y इज इक्वल टू 7 है और 2 2 जा 4, उधर माइनस में 7 माइनस 4 इक्वल टू 3, क्या कुछ आ जाएगा 3y इक्वल टू 3, यानी y इक्वल टू 3/3 इक्वल टू 1। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम मेथड चाहे जहां चाहे जो सा भी अप्लाई कर लें, अगर मेंशन नहीं है तो आपकी मर्जी है, सॉल्व फॉर x एंड y। अब इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ 47x है, यहाँ 47y है, यहाँ 31y है, यहाँ 31x है। इसको एक अलग तरीके से करेंगे, कैसे? इसको क्या करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दिख रहा है ये फर्स्ट है आपका और ये सेकेंड है, तो ऐड करो फर्स्ट और सेकेंड। 47 प्लस 31, तो 7 प्लस 1 8 और 4 3 7, 78x अगेन 78y इज इक्वल टू, अब ये दोनों प्लस करना है, 63 में 5 68 और 15 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, ये भी
ठीक है, ये हो गया आपका एक इक्वेशन। अब क्या करेंगे नेक्स्ट वाले में, सब्ट्रैक्टिंग, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, इन दोनों को माइनस कर रहे हैं। 47 माइनस 31 कितना आ जाएगा 16x, फिर 31 में से 47 जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 16y, और फिर 63 में से 15 माइनस करेंगे, इस बार इक्वालिटी नहीं आने वाली है, तो कितना हो जाएगा 45 और 3 48 आ जाएगा। ठीक है, और 63 में से 15 जा रहा है तो ये पॉजिटिव का ही रहेगा। और ये कौन सा इक्वेशन नंबर हो गया, इक्वेशन नंबर हो गया 4। ओके, तो थर्ड और फोर्थ हो गया, तो एक स्टेप और मुझे करना चाहिए था, इसको डिवाइड कर लेते 78 से। तो यहां लिख दे रहा हूं मैं, डिवाइडिंग थर्ड बाई 78 एंड फोर्थ बाई 16। 78 अपॉन में 78 78 78, तो क्या आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1, और वहीं इसको डिवाइड कर दिया, क्या आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 3। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। देखो इसको अपॉन में 78 78 78 16 16 16, ये दोनों कैंसिल आउट, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू कितना आ गया 2। अरे भाई 2 से डिवाइड होगा कितना आएगा 2 ही आएगा, है ना। फिर उसके बाद y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो देयर फॉर x की वैल्यू 2 प्लस वाई इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 2 माइनस 1 इज 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 8, एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई 6/5 आ रहा है, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो करते हैं इसको जल्दी से। एक तरफ है एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6/5, एक दूसरा भी है मेरे पास एक्स वाई अपॉन में वाई माइनस एक्स इक्वल टू 6, मल्टीप्लाई कर दिया एक्स वाई इक्वल टू 6x प्लस 6y, और 5 इधर लेते हैं, है ना। 5 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 6 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से x प्लस वाई को। वहीं यहाँ पे क्या किया कि x y इक्वल टू 6y माइनस 6x, ये दो इक्वेशन हमारे अभी आ रहे हैं। क्या करेंगे, डिवाइडिंग ईच बाई एक्स वाई, है ना। रेड पेन से पेन चेंज कर दे रहा हूं आपके लिए, देखो आप बस समझो कर क्या रहे हैं यहाँ पे, मतलब सबके नीचे क्या लगा दिया एक्स वाई, दिखाना नहीं है हमें, हम दिखा नहीं रहे, रेड से इसीलिए लिखा। आप इसको क्या कर देना, लिखना नहीं है आपको, बस समझना है, ठीक। अब ऐसे में देखो क्या हुआ, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या आया आपके पास, कलर चेंज कर दे रहे हैं फिर से, आया क्या आपके पास एक्स वाई कैंसिल, तो आया 5 इज इक्वल टू 6/y प्लस 6/x, और यहां क्या आया आपके पास 1 इज इक्वल टू 6/x माइनस 6/y, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे अगेन सोचोगे क्या ही हो गया, तो यहाँ पे आप क्या कर लोगे, लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। तो जैसे ही 1/x a हुआ तो 5 इक्वल टू 6 और b 6b प्लस 6a हो गया, और ये क्या हो गया 1 इक्वल टू 6a माइनस 6b हो गया। क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है यार, है ना। इक्वेशन की कोई नंबरिंग दे दो, 5 और 6 क्या कर दो, यहाँ पे डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, तो क्या कर देंगे एडिंग 5 एंड 6, तो 6b प्लस 6 ए इक्वल टू 5 लिख सकते हैं, और प्लस का 6 ए माइनस का 6b इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो कैंसिल आउट हो गया, अरे बस अरेंज कर दिया मैंने, है ना। जो पहले था ए पहले था बी बाद में था, तो इसलिए मैंने अरेंज कर दिया इसको। कैंसिल आउट हो गया 12a इक्वल टू 6
a इक्वल टू 6/12 इक्वल टू 1/2। a की वैल्यू एक्चुअली में था क्या, 1/x इक्वल टू 1/2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब यहाँ पे a इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन किसी में भी पुट करके देख लें, इन इक्वेशन 5। तो 5 इज इक्वल टू 6b प्लस 6 इंटू ए का मतलब 1/2, 2 1 जा 2 3 जा, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 6b, 2 अपॉन में 6 इक्वल टू b, b इक्वल टू 1/3, b का मतलब 1/y इक्वल टू 1/3 और y इक्वल टू इसका मतलब 3 आ गया। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अब थोड़ा सा टिपिकल वाले हैं, कोई नहीं, लेकिन करना तो सभी है। अब यहाँ पे अगेन आपको क्या कर लेना है, लेट 1 अपॉन में x प्लस वाई इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन में x माइनस वाई इक्वल टू बी। जैसे ही ये काम किया इसका फॉर्मेट चेंज हो गया। अब पूरा ये 1 अपॉन में x प्लस वाई क्या हो गया, a, तो 5a क्या हुआ इक्वेशन, 5a माइनस 2b इक्वल टू -1 एंड दूसरा वाला इक्वेशन क्या हो गया, 15a प्लस 7b इक्वल टू 10 हो गया। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें से कुछ भी ऐसा है जो कर सके हम लोग। तो यहाँ पे देखो -2b प्लस 7b, तो क्या करें हम लोग, इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, 7 से, और इसको 2 से। तो इसको ले लेते हैं थर्ड और इसको ले लेते हैं फोर्थ। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि मल्टीप्लाइंग थर्ड बाई 7 एंड फोर्थ बाई 2। तो इसको 7 से और इसको 2 से, लाइन बाय लाइन बस आप देखते चलो कैसे हो रहा है क्वेश्चन। 7 5 जा 35 है, 7 2 जा 14 बी, और 7 1 जा 7, 2 15 2 जा 30 है, 7 2 जा 14 बी इक्वल टू 2 10 जा 20। क्या करना था, ऐड ही तो करना था। क्या करना है, ऐड करना है ना। यहाँ पे क्या कर दें, लिखते रहे एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, जो आया प्रोडक्ट ऐड कर दिया। अब जैसे ही प्रोडक्ट, यहाँ देखो मेनली हमको सीखना है ना क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं, थोड़ा बहुत स्टेप तो थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं मैं इसीलिए। अब ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आया 75 ए आया, ओ सॉरी 65, सॉरी कितना आया 65 ए आया। तो ये आ गया आपका 65 ए इज इक्वल टू कितना आया 13, ए इज इक्वल टू 13 अपॉन में 65 1/5, और a की वैल्यू एक्चुअली में थी कितनी 1 अपॉन में x प्लस वाई इक्वल टू 1/5, यानी x प्लस वाई इक्वल टू इज इक्वल टू 5। ये आ गया एक इक्वेशन। चलो यहाँ पे अब जो a का वैल्यू 1/5 है उसको पुट करके देखो किसी में, पुटिंग इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन इस वाले में, यानी ये किसका फॉर्म है 3 का, 35 a का मतलब 1/5 माइनस 14b इक्वल टू -7, 5 1 जा 5 7 जा 7 माइनस 14b इक्वल टू -7, तो 7 प्लस 7 इक्वल टू 14b, तो 14 इक्वल टू 14b, b इक्वल टू 1/14 अपॉन में 14 कितना आ जाएगा, b की वैल्यू 1, और b एक्चुअली में क्या है, b एक्चुअली में 1 अपॉन में x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये क्या ले लेते हैं अब इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6। क्या करें अब, ऐड कर देते हैं, एडिंग 5 एंड 6, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1, वाई वाई एलिमिनेट हो गया, 2x इक्वल टू 6 हो गया, x इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3 आ गया। तो ये आ गई x की वैल्यू, और वहीं y की वैल्यू कितनी आएगी, देखो आप, सॉरी
हाँ, x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो देयरफॉर 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। y की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 3, 3 और 2। नेक्स्ट है कैन द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन होल्ड साइमल्टेनियसली। क्या ये तीन इक्वेशन होल्ड कर सकते हैं साइमल्टेनियसली? कब होल्ड कर सकते हैं मैं बताता हूं, जब दो को सॉल्व करो और तीसरे में वो वैल्यू सेटिस्फाई हो। चलो, अब एलिमिनेशन थोड़ा सा कैसा पड़ रहा है, लार्ज तो पड़ रहा है, देर तो लग रही है, लेकिन चलो यहाँ पे हम डायरेक्टली आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्टकट में चले जाएं, किधर से चले जाएं, इन दोनों से शॉर्टकट में चले जाते हैं। इन दोनों को रखते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 और 4x माइनस 3y इक्वल टू 26। ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फर्स्ट है। तो हमने क्या किया, ऐड किया, एडिंग सेकंड एंड थर्ड। लो भैया 3y एलिमिनेट हो गया, 6x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 5, है ना। 6 1 जा 6 5 जा 30, कितना आ गया 5, क्योंकि 6 तो डिनोमिनेटर में जाके डिवाइड करेगा ही 30 को, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो 2x में यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। तो सेकंड में पुट कर रहे हैं 2 इंटू 5 प्लस 3y इक्वल टू 4, इस वाले में पुट कर रहे हैं इसको। 10 प्लस 3y इक्वल टू 4, 3y इक्वल टू 4 माइनस 10, y इक्वल टू, ये तो पहले -6 हो गया इन दोनों का, अपॉन में कितना आया 3, कितना आ गया -2। अब यहाँ पे देखो क्या ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, तो देखो यहाँ पे 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 5 प्लस 2y यानी कि -2 इक्वल टू 11, तो 15 माइनस 4 इक्वल टू 11, 11 इक्वल टू 11, तो यस ये तीनों ही इक्वेशन होल्ड कर रहा है साइमल्टेनियसली। इसको इसको सॉल्व करोगे तो भी सेम आंसर, और इसको इसको सॉल्व करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, यानी तीनों साइमल्टेनियसली होल्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये बहुत रेयर केस में यूज होता है और सिलेबस का मुझे अभी एकदम बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कि इवन ये है भी कि नहीं। जैसे एक इक्वेशन कोई होता है तो a1x प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन हो गया। वहीं अगर दूसरा इक्वेशन लिखें तो अब लिख सकते हैं a2x प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, क्योंकि x और y की वैल्यू तो, ओ सॉरी क्या लिख दिया मैंने, y वेरिएबल लिखना था ना, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं यार। क्या होना चाहिए यहाँ पे y, ठीक है, ये हो गया है ना, आखिर ऐसा ही लिखता है ना इक्वेशन को, 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, है ना। तो दो इक्वेशन था, तो दो के लिए a1 और a2, b1 b2 और c1 c2 ले लिया। करते क्या है यहाँ पे, ऐसे लिखो b1 b2 c1 c2 a1 a2 और फिर आखिरी में लिखना है b1 b2। इसका एरो इधर और इसका एरो इधर, ये प्लस ये माइनस, मैं समझा रहा हूं अभी, एरो दो, ये आपका प्लस और ये माइनस, और फिर ये ऐसे और ये ऐसे, ये आपका प्लस और ये माइनस। कैसे करेंगे वो देखो, सबसे पहले तो न्यूमरेटर में x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 ये ले लिया न्यूमरेटर के लिए। डेनोमिनेटर की जहां बात होगी तो पता है क्या लिखेंगे, b1 में मल्टीप्लाई c2 का, तो b1 c2 माइनस b2 c1, दिख रहा है b2 c1 ऐसे। फिर वैसे ही y के लिए, यानी सेकेंड स्टेप में c1 a2 क्या लिखेंगे, c1 a2, फिर क्या लिखेंगे माइनस में c2 a1, ठीक है, ये वाला माइनस ये वाला प्लस। फिर नेक्स्ट 1 के अपॉन में
A1 B2 ये पॉजिटिव और निगेटिव साइन के साथ ये दोनों का मल्टीप्लाई A2 B1, ऐसे सॉल्व करते हैं इसको, है ना, इस तरीके से। ये कुछ और ही पल्ले नहीं पड़ा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से रिवाइंड करके देख लेना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, क्या कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं, इन दो इक्वेशन को हम उस फॉर्मेट में लिखेंगे जैसे कि हम लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, और यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, जैसा कि मैंने तुम्हें इससे पहले बताया। स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह से, तो c अगर उस साइड है तो c को इस साइड कर दिया। ये किसकी वैल्यू a1 की, ये किसकी a2 की, ये b1 की, ये b2 की, ये c1 की और ये c2 की। हो गया। अब इसके बाद करना क्या है आपको, x अपॉन में फॉर्मूला क्या था आपका, सबसे पहला था b1c2 माइनस b2c1। y अपॉन में क्या लिखा हुआ था, c1a2 माइनस c2a1 लिखा हुआ था, और 1 अपॉन में क्या लिखा हुआ था आपका, a1 b2 माइनस a2 b1। जो लिखा है बस उसका उल्टा, ठीक है, b पहले, c पहले और फिर a। सॉरी, वैल्यू सबकी रख दो। x अपॉन में b1 c2, कहाँ है भैया b1 और c2, यानी 3 इंटू माइनस 5, 3 इंटू माइनस 5 माइनस b2 c1, b2 और c1 4 इंटू माइनस 9, 4 इंटू माइनस 9 इज इक्वल टू y ऊपर और नीचे c1 a2, c1 और a2 माइनस 9 इंटू 3, फिर माइनस साइन, फिर c2 a1, c2 और a1 माइनस 5 इंटू 2। ओके, फिर ये 1 अपॉन में, ये भी बहुत जरूरी है भाई, इसके बिना तो काम ही नहीं होगा। a1 b2 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3, ये हो गया। देखो क्या कुछ आया आपके पास, x अपॉन में माइनस 15 प्लस माइनस माइनस प्लस का 36 इज इक्वल टू y अपॉन में 9 3 या 27 प्लस का 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 8 माइनस 9। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो x अपॉन में ये कितना आ गया आपके पास 21, y अपॉन में माइनस 17 इज इक्वल टू 1 अपॉन में माइनस 1। तो देखो, या तो x अपॉन में 21 इज इक्वल टू y अपॉन में, सॉरी इसको नहीं, इज इक्वल टू 1 अपॉन में माइनस 1, और y अपॉन में माइनस 17 इज इक्वल टू 1 अपॉन में माइनस 1। तो ये माइनस 1 ऊपर कोई शिफ्ट हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 21 हो जाएगा, और y इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल तो 17 आ जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम तब बचाता है जब आपका कमांड अच्छा हो, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5 शुरू करने वाले हैं और इसके बाद बहुत जल्दी ज्योमेट्री में एंटर करने वाले हैं। तो प्लीज आप सपोर्ट करते रहते हैं इसी तरीके से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।